क्या बिहार में बम्पर वोटिंग से विद्रोह की आग जल उठी है, या फिर यह बम्पर वोटिंग नीतीश कुमार की वापसी को सुनिश्चित कर चुकी है? पिछले चुनाव से इस बार 13% ज्यादा वोट पड़े। आजाद भारत में बिहार में इस बार के जितने वोट कभी नहीं पड़े, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपया नीतीश कुमार ने दिया था, क्या उसने महिला मसीहा बनाकर उनकी सरकार की वापसी सुनिश्चित कर दी है? या वो जो तेजस्वी भैया ने हर घर नौकरी का सपना युवाओं को दिखाया था, उसके चलते युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार वोट देकर सत्ता की चूल्हे हिला दी है? क्योंकि आज बिहार में लंबी लंबी कतारें थी। सुबह से शाम तक पोलिंग बूथ पर सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे थे, और यह सवाल उठ रहा था कि यह वोट कहता क्या है, क्योंकि 64.46% मतदान यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह इशारा है कि बिहार का दिल किस ओर झुक गया है, सत्ता की तरफ या फिर विरोध की राह की तरफ। जैसा कि हमने बताया, आजाद भारत में कभी भी बिहार में इतना वोट नहीं पड़ा। 1952 में जब पहली बार बिहार में सरकार बनी थी, तब 42% वोट पड़ा था। बिहार में इससे पहले सबसे ज्यादा वोट पड़ा था जब रामविलास पासवान और लालू यादव साथ आए थे 2000 में, 62.57%। वो चुनाव भी अपने आप में गजब का चुनाव था, उसकी कहानी कभी और सुनाएंगे। लेकिन 2025 में 121 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 13% वोट ज्यादा पड़े। अब वही सवाल उठा कि ये बम्पर चेतावनी है सरकार के लिए या फिर सरकार की वापसी का जश्न? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर तेजस्वी यादव के सहयोगी तक हर आदमी कह रहा है कि भैया पहले फेज में ही मामला क्लियर हो गया है, हम जीत रहे हैं। कोई कह रहा है हम 80 सीट ला रहे हैं, कोई कह रहा है 100 सीट ला रहे हैं। लेकिन जनता के मन में यह सवाल है कि इस बार बिहार जो सरप्राइज दे रहा है, वो सरप्राइज किसका है? एनडीए का अंडरकरंट है या महागठबंधन के बदलाव का तूफान है? क्या यह उछाल जनता की चुप्पी का जवाब है? क्या यह मौन बहुमत बोल पड़ा है, साइलेंट वेव है जो सरकार की नींव हिलाने वाली है? बहुतेरे सवाल हैं, क्योंकि यह वोट किसी के ख्वाबों को मुकम्मल करेगा, किसी के सीने पर ताज पहनाएगा, तो कोई ऐसा होगा जो मायूस रह जाएगा। वैसे भी बिहार की राजनीति हमेशा से एक रहस्यमय भूल भुलैया रही है, जहां पर वोटर संकेत देता है और कतार में कहानी नजर आती है। और इस बार दिवाली छठ के बाद जब बूथों पर कतार में खड़े लोग नजर आए, तो सवाल यही था कि किसकी किस्मत वो बदल रहे हैं। फिलहाल पहले फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है। 7:30 बजे तक 64.46% का आंकड़ा सामने आया है। चुनाव आयोग ने खुद कहा कि यह साधारण चुनाव नहीं है, यह अपने आप में हैरान करने वाला चुनाव है। लेकिन सवाल फिर वही है कि यह तूफान एनडीए को बहा ले जाएगा या महागठबंधन को नस्तानाबूद कर देगा? जनता ने वोट किसके लिए डाला? बदलाव के लिए या सरकार की सौगातों के लिए? और आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िए, ताकि हमारा आपका रिश्ता और प्रगाढ़ हो सके, और बिहार चुनाव से लेकर देश दुनिया की जो खबरें हैं उनको हम आप तक और पहुंचा सकें। कमेंट सेक्शन में हमने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप चैनल का। चैनल से भी नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लीजिएगा, अच्छा ही है, अच्छी खबरें मिलती हैं बिना दाएं बाएं पक्षपात किए। अब आते हैं इस चुनाव पर समझने के लिए। तो देखिए, आमतौर पर जब ज्यादा वोटिंग होती है तो यह माना जाता है कि सत्ता विरोधी लहर है। कहा जाता है कि जनता जब बड़ा बदलाव चाहती है तो वो घर से निकलती है, जब गुस्सा बहुत बड़ा होता है तब ईवीएम का बटन ज्यादा दबता है। हालांकि हर बार यह फॉर्मूला सही नहीं बैठा है, ऐसा इतिहास हमें समझाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बम्पर वोटिंग के बावजूद सत्ता बरकरार रही, और इस बार बिहार में तस्वीर और ज्यादा जटिल है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की महिला केंद्रित कल्याण राजनीति है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की नौकरी वाली राजनीति, और बीच में है वो नया बिहार जो अब नारे से नहीं नोटिफिकेशन से सोच रहा है। और इसीलिए हमने आज सारे एंगल को समझने की कोशिश की है। पहला एंगल महिलाओं को लेते हैं। बिहार में महिलाएं हमेशा से नीति निर्धारक रही हैं। सितंबर-अक्टूबर महीने में इस बार नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं खाते में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया। अब आंकड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार में तकरीबन 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि बिहार में लगभग हर तीसरी महिला को इस योजना ने प्रभावित किया। अब अगर एक घर में एक महिला को 10,000 मिला है और उसके परिवार में 4 आदमी हैं, तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास परिवारों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस योजना का असर पड़ा।
गांव से लेकर शहर तक, पंचायत से लेकर मोहल्ले तक इस योजना को लेकर हर जगह चर्चा रही। खाता में लोग कह रहे थे कि 10,000 रुपया आई गई। सवाल यह है कि जब बम्पर वोटिंग हुई है और पोलिंग बूथों पर महिला कतारों में दिखाई पड़ी है, तो क्या ये 10,000 रुपया वाली स्कीम नीतीश के लिए बम्पर रिटर्न ला रही है? ये सवाल है। या फिर यही महिलाएं पैसा लेके नीतीश जी से मनमोह छोड़ चुकी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को रखकर कुछ और सोच रही हैं, बदलाव चाह रही हैं। पिछले चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी। पिछले चुनाव के अगर नतीजों को याद करें तो 99 सीटों पर 167 में एनडीए जीता था। जहां पुरुषों के बम्पर वोट पड़े थे वहां पर एनडीए उम्मीदवार पीछे थे, लेकिन जहां महिलाओं का बम्पर वोट पड़ा था वहां पर एनडीए पिछली बार जीता था। तेजस्वी और प्रियंका इसी स्कीम पर अटैक कर रहे थे, तो यह भी पता लगता है कि यह स्कीम जो है इसने विपक्ष को परेशान तो किया है। हालांकि महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार हमेशा से पॉपुलर रहे। शराबबंदी के चलते महिलाओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, और बिहार के संदर्भ में देखें तो शायद बिहार भारत के उन गिने चुने राज्यों में है जहां पर मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी महिलाओं में प्रधानमंत्री से ज्यादा है। बिहार में महिलाओं में नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, वहां के एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तेजस्वी जी से, तो एक सर्वे कोई आया था, उसमें कहा गया था कि नीतीश जी पर महिलाओं का जो भरोसा है वो तेजस्वी जी के मुकाबले 32% है। सवाल यह है कि क्या यही बम्पर वोटिंग का असर है या वो दूसरा एंगल जो तेजस्वी के फेवर में आता है, युवा फैक्टर। बिहार के राजनीतिक समीकरण में इस बार युवाओं की भूमिका निर्णायक रही। राज्य में 18 से 29 साल के वोटरों की हिस्सेदारी तकरीबन 28% है, यानी बिहार में हर चौथा मतदाता युवा है। ये वो तबका है जो बिहार से बाहर नौकरी करता है। ये वो तबका है जो शिक्षा, रोजगार, पलायन, अवसरों की कमी से परेशान है। यही युवा है जो अपने घर बार को छोड़कर जा रहा है। इसी युवा को पीके भी टारगेट कर रहे थे, इसी युवा को तेजस्वी भी टारगेट कर रहे थे। पीके ने कहा था कि भैया हमको डेटा नहीं बेटा चाहिए, और तेजस्वी नौकरी का ऑफर दे रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या ये युवा जो थे इन्होंने ही खेला कर दिया? क्योंकि तेजस्वी यादव शुरुआत से कह रहे थे रोजगार हम देंगे, हम पिछली बार आए थे तो 5 लाख नौकरी दिए थे, इस बार आएंगे तो और नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे, और भावनात्मक अपील कर रहे थे। बेरोजगारी को बिहार की सबसे बड़ी समस्या बता रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि बीजेपी वाला, जेडीयू वाला 20 साल से जंगल राज कर रहा है, लेकिन अपने राज्य में नौकरी नहीं दे पाया है, पलायन हो रहा है, लड़का लोग बाहर जा रहा है। क्या वो लड़का लोग जिसका जिक्र हो रहा था वो खेला कर गया? उसने नीतीश कुमार के लिए टाटा गुड बाय का रास्ता तय कर दिया? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा भी आज बढ़ चढ़ कर लगे थे। तेजस्वी का पूरा कैंपेन इसी आशा पर था, नौकरी को लेकर। उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र, पहली बार वोट देने वाले नौजवान और तैयारी करने वाले छात्र आए थे। बिहार में पेपर लीक हो, बिहार में छात्रों की समस्या हो, यह बढ़ चढ़कर है। इन पर पीके और तेजस्वी दोनों का बहुत तगड़ा नजर था, और यही वो युवा है जो रील, शॉर्ट सब चलाता है, जो बाहर जाता है, जो बिहारी को गाली के तौर पर झेल रहा था एक लंबे समय तक। हालांकि अब बिहार के बाहर बिहारी अब गाली नहीं है, लेकिन फिर भी एक उपेक्षा की नजर से कई बार बिहार वालों को देख लेते हैं। वो मैडम टीचर जो आई थी वो भी कह दी थी हम बिहार नहीं पढ़ाने जाएंगे, वहां पे सब गवार है। तो उस टाइप की चीजें ये लड़का लोग ज्यादा देखता है, और इन्हीं को टारगेट विपक्ष वाले कर रहे थे, चाहे वो पीके हो या तेजस्वी। अब सवाल यह है कि रेलवे भर्ती परीक्षा की देरी, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, निजी क्षेत्र में सीमित अवसर, क्या ये सारा खेल जो है ये खेल कर गए? क्या वो जो सवाल था कि साहब नौकरी कब मिली, क्या युवाओं की बेचैनी को विपक्ष ने राजनीतिक पूंजी में बदल दिया? क्या विपक्ष की ये जो सोच थी वही सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगी, बढ़ चढ़कर जो ये वोटर आए हैं? ये सारी चीजें हैं। हालांकि इन सब कुछ में नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे समझाने की उनकी पार्टी कि तेजस्वी जी जो कहे हैं वो खाली हवाबाजी है, इतना नौकरी नहीं दे सकते, बिहार का बजट इतना नहीं है, 10 लाख करोड़ बिहार बजट नहीं पहुंच सकता, और ये सब हवाबाजी की बात है। लेकिन फिर भी बिहार में छात्रों की समस्या है, चाहे वो शिक्षकों की समस्या हो, पुलिस कर्मियों की समस्या हो, भर्ती की समस्या हो, पेपर की समस्या हो। और अब जब बिहार में बढ़ चढ़ कर वोट पड़ा है तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या नौजवानों ने वोट ईवीएम में उम्मीद के नाम पर डाला है या अनुभव के नाम पर?
ये दोनों बात जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए युवा फैक्टर भी हमको लगता है डिसाइड किए होंगे कि महागठबंधन, एनडीए या कोई और तीसरा अगर पॉसिबल हो रहा है तो। वैसे इसमें तीसरा एंगल भी है, नया वोटर। इस बार चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान करीब 65 लाख पुराने नाम काटे और नए नाम जोड़े। यानी जो लोग पहले सूची में नहीं थे वो पहली बार वोट डालने पहुंचे। ये वोटर कोई स्थायी राजनीतिक पहचान लेकर नहीं आता, न जाति से बंधा, न पुराने समीकरणों से। यही कारण है कि इस बार जब बम्पर वोटिंग हुई तो उसको लेकर बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी कंफ्यूज है कि भैया ये एंटी इनकम्बेंसी है या नई ऊर्जा की पहली बार जा रहे हैं भैया बिहार में वोट देने। सवाल यह है कि क्या डेटा की पारदर्शिता ने फर्क डाला? पहले चरण के बाद फाइनल प्रतिशत बढ़ जाया करता था, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि वोटिंग के बाद कैसे बढ़ता है, लेकिन इस बार अपडेट टाइम टू टाइम आ रहा था, पता लग रहा था कि कितना वोट पड़ा है। बेगूसराय में इस बार 67% वोट पड़ गया। 67% भाई साहब बहुत ज्यादा होता है। समस्तीपुर में 66.65%, मधेपुरा में 65.74%, गोपालगंज में 64.96%, मुजफ्फरपुर में 64%, लखीसराय में 62%। यानी हर जिले में उछाल है। खाली पटना में 55.02%। यानी शहरी मतदाता जो है थोड़ा ढीला था। ग्रामीण बिहार में इस बार जबरदस्त जोश दिखा है, बम्पर हिस्सेदारी है, और इस बार सरकार जो है वो ग्रामीण भारत से ही निकल कर आती है। और इसीलिए सवाल है, क्या ये बिहार में जो बम्पर वोट पड़ा है ये बदलाव का मतदान है या भरोसे का मतदान? आंकड़ों की व्याख्या दो ध्रुव में बटी है। महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि भैया 80 सीट हमारी इस बार तय है इसी फर्स्ट फेज वाली में। एनडीए कह रहा है 100 सीट हमारी तय हो गई है। दोनों तरफ से वो एनडीए कह रहा है कि 10,000 वाली स्कीम जबरदस्त है, गांव गांव में नेटवर्क बना दिया, इसी वजह से हम जीत जाएंगे, महिलाएं जिता रही है। तेजस्वी जी कह रहे हैं नौकरी के नाम पर इस बार बिहार में नई बहार है। हालांकि इतिहास में अगर जाएं और देखें तो बिहार में जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है तो सत्ता में हलचल तो हुई है। 1990 में जब वोटिंग 62% हुई थी तब लालू यादव आ गए थे, समीकरण बदल गए थे। हालांकि 2000 में वोटिंग बढ़ी थी लेकिन मामला नहीं बदला था। उस बार भी जेडीयू बीजेपी आई लेकिन फिर लालू जी के पास चला गया। अब इस बार देखना होगा कि कौन ज्यादा बढ़ा है, महिला, युवा या नया वोटर। लेकिन संकेत साफ है कि महिलाओं और युवाओं ने ही इस बार बिहार का रास्ता तय करना है। महिला जहां बूथ पर लंबी लंबी कतार में थी तो युवा सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चुनावी बहस में शामिल थे। दोनों वर्गों में एक ही भावना साझा थी, हमारा वोट। और यही भावना इस बार तय करेगी कि अब की बार नीतीश कुमार या अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन अंडर करंट तो है, और अंडर करंट बिहार की पॉलिटिक्स में दिखता नहीं लेकिन असर छोड़ता है। नीतीश कुमार का चेहरा भले ही थका हुआ लग रहा हो लेकिन प्रशासनिक माइक्रो मैनेजमेंट अभी मजबूत है। महिलाओं में उनकी पॉपुलैरिटी मजबूत है। पंचायत स्तर पर महिला मतदाताओं तक पहुंचना, समूहों से जोड़ना, कैश बेनिफिट देना साइलेंट सोशल इंजीनियरिंग है। तेजस्वी यादव भावनात्मक और जन संवेदनशील राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा से मुद्दों को उठा रहे हैं। दो अलग अलग ट्रैक है, दोनों मुर्जा है। हालांकि एक सबसे दिलचस्प बात हमको यह लग रहा है कि दिवाली छठ के ठीक बाद वोटिंग हुई। इस वक्त लाखों प्रवासी बिहारी भी मौजूद थे। 2020 में इनमें से कई थे जो कोरोना चलते नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार सब वोट दिए। यानी बम्पर वोटिंग का एक बड़ा हिस्सा रिटर्न वोट भी हो सकता है जो पिछले चुनाव में कोविड के चलते छूट गया था। लेकिन सवाल फिर वही है कि 2020 की तरह साइलेंट वोटर नीतीश साथ है। इस बार महिलाओं ने आखिर अपना झुकाव जाहिर काहे नहीं किया? क्या इस बार भी वही पैटर्न रिपीट है या तेजस्वी का बदलाव का एजेंडा इस बार वोट में तब्दील हो गया? क्या लालू यादव जो कहे थे रोटी पलट दीजिए, वो पलटी जाएगी या उसी तरह से की जाएगी? बिहार की राजनीति की अलग खूबसूरती यही है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब रोमांच बढ़ना होता है, सरप्राइज बढ़ता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं 64.46% मतदान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बिहार की जनता का मूड है। ऐसा मूड जो नीतीश कुमार के लिए सुनहरा अध्याय लिखेगा या तेजस्वी के लिए पहला बड़ा पन्ना खोलेगा। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर महिला वोटर 60% के पार गया तो नीतीश जी का सरकार होगा, लेकिन अगर युवा और पहली बार वाला वोटर जो है उसका आंकड़ा बना तो हो सकता है कि बिहार में बदलाव हो जाए और तेजस्वी का सरकार बन जाए। किसी के पास जीत का फॉर्मूला फिलहाल नहीं है, इंतजार करना होगा 14 नवंबर का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन इतना तय है इस बार सरप्राइज है। सरप्राइज है इस बार वोटिंग जागरूकता के साथ हुई थी। अब सरप्राइज किसके लिए है ये हमको बिहार का लोग भी बता दें। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन जीत रहा है बिहार फर्स्ट फेज के बाद।
खैर, फिर हम कह रहे हैं नतीजा चाहे जो हो, जो सेकेंड फेज वाले हैं वो वोट देने जाइएगा, क्योंकि इस बार बिहार सरप्राइज देगा। बम्पर वोटिंग का ये जोश सकता है कुर्सी हिला सकता है, मजबूत भी कर सकता है। इतना पक्का है, हमको लग रहा है एक तरफा मामला जाएगा। कौन सा बिहार आगे बढ़ेगा, स्कीम वाला या सपना वाला, पुराना वाला या नया वाला, भरोसे वाला या बदलाव वाला, ये आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमको बताइए कि ये जीती बाबू बिहार।